साथियों, क्या हाल समाचार है आपकी। आशा करते हैं कि ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी कामयाबी की लड़ाई खुद से लड़ रहे होंगे। तो चलिए साथियों, आज की हम लोगों की क्लास जो होने वाली है वे कल की क्लास से आगे होने वाली है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कल के क्लास में हम लोग जो है सिंधु सभ्यता की विशेषता को जान चुके थे। आखिर में सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई, सिंधु सभ्यता किसके द्वारा जानकारी प्राप्त किया गया था और उनके बाद सिंधु सभ्यता का उत्खनन किसने किया और सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। दोस्त, इधर उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर से लेके और पाकिस्तान के सुतका गेंडोर पश्चिम तक था। उसके बाद उत्तर में अगर अपना लोग अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेके और यहाँ पर दैमाबाद तक था, इनका विस्तार था। ठीक है दोस्त, तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, इन्हीं विस्तार में से आखिर में कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो खुदाई के दौरान निकली थी, जिसको हम लोग हड़प्पा बोलते हैं, मोहनजोदड़ो बोलते हैं, चनहुद्रो बोलते हैं और कई सारे अन्य स्थल है जैसे कि लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया और कई भी सारे यानी जो बोले तो स्थल निकला है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो कि अभी तक एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की चांसेस रहती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सिंधु सभ्यता को आखिर में हम किस किस नामों से जानते हैं, तो सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, उसके बाद हड़प्पा की भी सभ्यता कहते थे। हड़प्पा की सभ्यता इसलिए कहते थे क्योंकि सबसे पहला जो है उत्खनित होने वाले जो स्थल था वे हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आखिर में आज जो हम लोग चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता पर ही चर्चा करते हैं और हड़प्पा पर ही चर्चा करते हैं, जो आखिर में हड़प्पा की उत्खनन कैसे हुई और उनकी उत्खनन किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, क्यों किया गया, किस लिए किया गया, महत्वपूर्ण वस्तु क्या मिली, इन सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करते हैं पूरी बारीक तरीके से। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्त, हड़प्पा की जो खुदाई यानी जानकारी मिली थी या बोले तो खुदाई हुई थी, वे 1921 ईस्वी में हुआ था। 1921 में वहाँ पर क्या यानी कुछ उत्खनन होने का क्या जरिया होगा दोस्त, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि उधर घूमने के लिए गया होगा और घूमने के बाद जो है उसे कुछ ऐसा छड़ या कील निकला हुआ मिला होगा, जो कि अभी जैसे हम लोग घर बनाते हैं, घर बनाने के साथ साथ ढलाई उलाई जो करते हैं तो छड़ बाहर निकल जाता है। तो वही छड़ आप ही बताइए जो अचानक से बहुत बड़ी बाढ़ आ जाएगी और बाढ़ आने के कारण से जो है पूरी तरह से ये जितना भी घर तर है सब नीचे में दब जाएगा, ऊपर से मिट्टी का ढेर हो जाएगा। तो किनको पता चलेगा जो आखिर में यहाँ पर पहले बिहार नाम का जो है स्थान हुआ करता था और यहाँ पर कोई ऐसी यानी ऐसा ऐसा मनुष्य भी हुआ करता था। जब तक कोई बताएगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। या तो एक जरिया हो सकता है यहाँ पर खुदाई की जाए और खुदाई करने के बाद पता चलेगा जो ओह यहाँ पर जो है बिल्डिंग है और बिल्डिंग के अंदर जो है कुछ कुछ वस्तुएं जो अभी अपना लोग यूज करते हैं वे सब वस्तुएं मिलेगी उनको, तो उस आधार पे जो है इतिहास बनेगा। उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की अगर हम लोग बात करें तो पहले तो नहीं पता था जो आखिर में क्या था इनसे पहले इस पृथ्वी पे, लेकिन जैसे जैसे उत्खनन होते गया तो हमें इतिहास की जानकारी निकलती गई जो आखिर में हमारे इतिहास में ऐसा ऐसा चीज भी है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग हड़प्पा की बात करें तो कोई ऐसा व्यक्ति हुआ होगा जो कि घूमने उमने के लिए गया होगा और घूमने के दौरान उसे ईंट या फिर बोले तो छड़ या कुछ भी मिला होगा, जिस कारण से वे लोभ के चक्कर में उनकी खुदाई करना स्टार्ट की होगी, जो हो सकता है नीचे और हो। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि अपने खेत में हल जोत रहा होगा और उनके हल के नीचे जो है जिस प्रकार से सीता महारानी की जो है बक्सा आके यानी टकराया था, तो उनसे जो है एक शिशु का जन्म हुआ जो कि आगे चल के सीता महारानी कहलाई। तो उसी प्रकार से हो सकता है जो किसी वस्तु जब वे व्यक्ति अपने खेत में हल जोत रहे होंगे तो उनका जो सबसे यानी ऊंचा इमारत होगा उनका कुछ जो है कील आके उनके हड़ में ठेका होगा, तो उनके बाद वे निकालने का प्रयास किया होगा, लेकिन बाद में वे धीरे धीरे अंदर गया होगा तो उनसे जो है ये अनुभव हुआ होगा जो अंदर में जो है कुछ बिल्डिंग हो सकती है। तो उस प्रकार से जो है वे सरकार को जानकारी दी होगी और सरकार जो है 1921 ईस्वी में इनकी खुदाई करवाई। जब खुदाई करवाया तो खुदाई बहुत लंबे समय तक चला, बहुत लंबा समय तक चला, इतना लंबा कि पूरी तरह से पूरा भर गया होगा। उसके बाद जो है लंबाई यानी खुदाई किस ईस्वी में हुई थी तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई हुई थी।
अब सरकार जो किसी एक कमेटी को, जैसे कि अभी हम लोग कोई भी सड़क परिवहन मंत्री हुआ, ठीक है, उसके बाद वित्त मंत्री हुआ, तो कोई एक, यानी वित्त तो है हर एक जगह का, यानी सड़क बनता है हर एक जगह का, लेकिन नाम किसकी होती है, तो जो मंत्री परिषद का लोग रहता है, मुख्य मेंबर रहता है, उनकी नाम होती है। तो उसी प्रकार से जो है दयाराम साहनी उस सदस्य के जो है मुख्य मेंबर होंगे, तो वही जो है इनका क्या है, तो खुदाई किसके द्वारा करवाया गया था, तो दयानंद साहनी के द्वारा करवाया गया था। ये नहीं कि दयानंद साहनी लिए अब आराम से फाड़ा उठाए, कुदाली उठाए, अरे चलो रे हम अकेले खोद के निकलवा देते हैं हड़प्पा सभ्यता को, ऐसा बात तो नहीं था। क्योंकि दयाराम साहनी के द्वारा खुदवाया गया था, उसके नेतृत्व में खुदवाया गया था। उसमें जो काम कर रहे होंगे वे भी तो मजदूर ही होंगे। जैसे कि अभी हम लोग कोई घर तर बनाते हैं तो मजदूर होता है, उसी प्रकार से वे मजदूर होंगे। उसके निर्देश के अनुसार जो है उनकी खुदाई कर दी गई थी, जिस कारण से जो है इनको किसके द्वारा खुदाई गया करवाया गया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था। ये नहीं समझिएगा दयाराम साहनी उठाए कुदाली और फावड़ा, चलो रे हम अकेले खोद के रख देंगे, बाहुबली सबसे बड़ा हम ही है, ऐसा कोई बात नहीं था, ठीक है। उसके बाद दोस्त हड़प्पा सभ्यता जानते हैं आपको कहाँ पर है, तो आपको अगर पूछ देगा जो ऐसा कौन सा शहर है यानी सभ्यता है, या ऐसा कौन सा सिंधु घाटी का शहर है जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है, तो ये हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, तो रावी नदी के तट पर है, जो कि अभी वर्तमान की अगर बात करें तो वह पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। कहाँ पर है अभी वर्तमान में हड़प्पा की अगर बात करें तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। अगर हड़प्पा को अगर देखना चाहते हैं जो आखिर में हड़प्पा से क्या क्या हमें मिली, तो आप पाकिस्तान जाइए और पाकिस्तान में माउंट गोमरी जिला जाइए और वहाँ पर जो है आपको किसी ऑटो वाला को पकड़िए। अब ऑटो वाला को जैसे ही पकड़िएगा तो बोलेगा हम 5,000 लेंगे, क्योंकि भिखारी तो भीख मांगेगा ही ना। तो उस प्रकार से जो है आप जाइए हड़प्पा के पास और देखिए जो आखिर में क्या सच में हड़प्पा है या नहीं है, या फिर झूठों से इतिहासकार बता दिया है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, रियल में है तब आज हम लोग पढ़ते हैं, अगर नहीं रहता तो नहीं पढ़ते, ठीक है। तो सबसे पहले रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में जो है हड़प्पा की खुदाई हुई थी, और वहां पर जो है अभी भी स्थित है शहर हड़प्पा शहर, ठीक है। अब यहाँ से दोस्त देखिए क्या क्या वस्तु क्या क्या मिली। सबसे मुख्य अहम भूमिका रहती है, जिससे आपको बोल देगा जो अन्नागार किस, यानी सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले, तो आप क्या कीजिएगा, आपको याद रहेगा स्थल का नाम, तब तो आप टिक कीजिएगा जो कौन सा हड़प्पा होगा, कि मोहनजोदड़ो होगा, कि चंद्रो होगा, कि फिर लोथल होगा, कि कालीबंगा होगा, यार याद रखिएगा तभी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए सबसे पहले जो है अन्नागार मिला। क्या चीज मिला, अन्नागार मिला, अन्नागार मिला। उसके बाद श्रमिक आवास मिला, यानी कि अन्नागार क्या हुआ दोस्त, अन्नागार हुआ जो कि खाद्य को संग्रहित करने के लिए, अन्न को संग्रहित करने के लिए जो एक बड़ा भवन बनाया होगा उन्हीं को हम लोग अन्नागार कहते हैं। श्रमिक आवास, रहने के लिए घर, या फिर बोले तो मजदूरों के लिए घर होगा, या तो फिर रहने के लिए जो आवास बनाया होगा उसी को हम लोग श्रमिक आवास कहते हैं। उसके बाद कुम्हार के चाक, उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति। क्या चीज दोस्त, कुम्हार के चाक, उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की औखली, लकड़ी की औखली और लकड़ी का ताबूत। क्या चीज दोस्त, लकड़ी का औखली भी मिला। लकड़ी का औखली जानते हैं, सबसे पहले देखिए कुम्हार का चाक, जिसपे जो है कुम्हार यानी चाक घुमा के अपना बर्तन का जो आकार देता है उन्हीं को हम लोग कहते हैं कुम्हार का चाक, ठीक है। मातृ देवी की मूर्ति, यानी उनका जो देवी होता होगा, जैसे कि अभी हम लोग पूजते हैं ना जी, राम भगवान को पूजते हैं, उसके बाद शिव जी को पूजते हैं, उसके बाद राधा कृष्ण को पूजते हैं, अन्य कई सारी माताओं को पूजते हैं, जैसे कि वैष्णो देवी का मंदिर हो गया, बहुत भव्य स्थल है। उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत ऐसे ऐसे मंदिर सब है जहाँ पर बहुत भव्य भव्य जो है माता रानी को बैठाई गई है। तो इसी प्रकार से जो है वहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति जो कि एक, यानी वहाँ के लोकल देवी होगी उस टाइम की, और उनकी सब पूजा करते होंगे, तो वहाँ से जो है मातृ देवी की मूर्ति मिली है। उसके बाद जो है लकड़ी का औखली मिला है। उसके बाद लकड़ी का ताबूत मिला है। लकड़ी का तो औखली मिला है ही है, लकड़ी का ताबूत क्या होता है, जैसे कि अभी अपना लोग ताबूत जानते हैं किसको कहता है। ताबूत का अगर बात करें तो जिसमें जो है आदमी को, यानी जब वे डेथ हो जाता है तो उनको दे के ऊपर से ढक देता है, तो उन्हीं को ताबूत कहते हैं। तो वे लकड़ी का ताबूत मिला है। उसके बाद RS-37 कब्रिस्तान नाम का एक स्थल भी मिला है, जहाँ पर आदमियों को दफनाया जाता था, तो वे कब्रिस्तान स्थल भी मिला है RS-37 नाम के। उसके बाद हाथी का कपाल मिला है, ठीक है। उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह मिला है, हाथी का कपाल यानी हाथी का दांत मिला है, या फिर
उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह मिला है, एक चिन्ह हुआ करता था, यानी स्वास्तिक मोहर जिसको कहते हैं, उन्हीं को स्वास्तिक चिन्ह, यानी स्वास्तिक चिन्ह का अर्थ हुआ जैसे कि अभी हम लोगों के पास जो है 10 रुपया का डॉलर आता है या फिर 1 रुपया का डॉलर आता है, तो उसी प्रकार से वे स्वास्तिक चिन्ह उस समय में भी रुपये ही जैसा एक चिन्ह हुआ करता था, जिसको हम लोग यानी इतिहासकार जो है उनको नाम दिया स्वास्तिक चिन्ह। तो एक चिन्ह मिला जिसको हम लोग स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या, यानी सबसे पहले जो है अब इनको हम लोग जो है ना अपने ढंग से जो है याद करने की प्लानिंग करते हैं। कैसे करके, देखिए हमको जो है भवन बनाना था, अन्नागार, अन्न को संग्रहित करने के लिए एक भवन का निर्माण कराना था, जिसमें कि श्रमिक की जरूरत थी, यानी कि रोजगार की आवश्यकता होने के लिए जो हमें मजदूर की आवश्यकता थी, यानी श्रमिक की आवश्यकता थी, और श्रमिक को ठहरने के लिए श्रमिक आवास बनवाया गया। श्रमिक में जो है कुम्हार, यानी कुम्हार जो थे, कुम्हार के यहाँ से कुम्हार के द्वारा बनाए गए बर्तन से पानी लाया गया। ठीक है, श्रमिक को पानी पिलाने के लिए कुम्हार के यहाँ से बनाए गए कुम्हार के चाक से बर्तन से जो है पानी लाया गया। उसके बाद जो है इन्होंने अन्नागार का जैसे ही निर्माण किया, जैसे कि हम लोग घर का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी देवी की पूजा करते हैं या फिर जो भी होता है उनकी पूजा करके शुभारंभ करते हैं। तो जैसे ही अन्नागार जो है श्रमिकों के द्वारा बनवाया, यानी बनवाना जाना था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है इसमें या तो ऐसे भी कह सकते हैं, जो श्रमिक जो था वे कुम्हार, यानी कुम्हार हुआ करता था, और कुम्हार जैसे ही अपना अन्नागार की शुभारंभ की तो उन्होंने मातृ देवी की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद उन्हें जो है भूख लगी तो उन्होंने लकड़ी की ओखली में धान कूट कर खाई, यानी धान कूटी, और फिर एक मजदूर की ऊपर से ईंट गिरने के कारण से उनकी मृत्यु हो गई, जिस कारण से उसे लकड़ी के ताबूत में बंद कर दिया गया और RS-37 कब्रिस्तान में जो है, यानी बोले तो उसका अंतिम संस्कार या फिर दफना दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये दो ठो आप याद रख लीजिएगा, हाथी का कपाल, हाथी का दांत, उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह हो गया, ये आप यहाँ याद रख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए क्या चीज़, एक बार सुनिए, बस सुनने के मात्र ही आपको याद हो जाएगा। जैसे ही आप, यानी जैसे बिल्डिंग बनाने की अगर बात कीजिएगा ना तो आपको दिमाग में पूरी तरह से यहाँ तक आ जाएगी। दो ठो बस आपको याद रखना है, क्या क्या चीज़, हाथी का कपाल यानी हाथी का दांत, उसके बाद जो है स्वास्तिक चिन्ह। अपना दांत से याद रखिए ना, दांत, हाथी का दांत, दांत कहाँ से मिला, हड़प्पा से मिला। ठीक है, तो इस हिसाब से याद रखिए। देखिए हम बताते हैं आपको, हमको अन्नागार बनवाना था, बहुत बड़ा विशाल अन्नागार बनवाना था। उसके लिए हमें कुछ श्रमिक की ज़रूरत थी, यानी कुछ मजदूर की ज़रूरत थी। मजदूर को जो है हमने कुम्हार के, यानी कुम्हार के यहाँ से लाया। मजदूर को हमने कहाँ से, कुम्हार, अन्नागार बनवाना था, हमको कुछ मजदूर की आवश्यकता थी, हमने कुम्हार के यहाँ से लाया। मजदूरों ने मातृ देवी की मूर्ति की पूजा अर्चना की, और पूजा अर्चना करने के बाद एक मृत्यु, यानी पूजा अर्चना करने के बाद उसके बाद उन्हें भूख लगा तो लकड़ी की ओखली में धान कूट कर उन्होंने खाई। लेकिन अचानक से एक मजदूर की जो है डेथ हो गई ईंट गिरने के कारण से, और डेथ होने के बाद उसे लकड़ी के ताबूत में दफनाया गया, और यानी लकड़ी के ताबूत में डालकर उसे RH-37 कब्रिस्तान नामक स्थान पे या कब्रिस्तान में जाके दफनाया गया। इस ट्रिक से अगर याद रखिएगा, भले ही जो है कुछ देर याद रखने में जो है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इस टेक्निक से याद रखने के बाद जो है आप कभी भी नहीं भूल पाइएगा। भले ही देखिए शुरुआती का दौर जो होता है ना, इसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है। अगर एक बार अगर शुरुआत में अगर याद हो जाए या फिर किसी न किसी ट्रिक से अगर याद कर लिए तो आप पूरी तरह से यकीन मानिए, जो ज़िंदगी में जो है कभी भी आप अगर रिवीजन करने के लिए जाइएगा तो ऑटोमेटिक आपको जो है भी याद होते चले जाएगा। इसलिए पहली बार जोड़ दीजिए, क्या चीज़, हमको अन्नागार बनवाना था। अन्नागार बनवाने के लिए हमें कुछ श्रमिक की आवश्यकता थी, और श्रमिक जो है वे कहाँ से, तो कुम्हार के यहाँ से आया हुआ था। तो कुम्हार से हो गया कुम्हार का चाक, श्रमिक से हो गया श्रमिक आवास, अन्नागार तो हम लोगों को बनवाना ही है। उसके बाद जैसे ही मजदूर आया तो उन्होंने मातृ देवी की पूजा अर्चना की अन्नागार बनवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया,
उन्हें भूख लगी तो लकड़ी का ओखली में धान कूटकर उन्होंने खाना बनाकर खाया। जैसे ये सब चीज़ ठीक चल रहा था, लेकिन आकस्मिक एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उनको जो है लकड़ी के ताबूत में दे के और RS-37 नामक यानी कब्रिस्तान में जाके दफना देता है। क्या चीज़? लकड़ी का ताबूत में दे के RS-37 कब्रिस्तान में जाके दफना देता है। उसके बाद हाथी का दांत, यानी हाथी का दांत और एक ठो क्या चीज़, हाथी के दांत के बाद जो है एक तो स्वास्तिक चिन्ह, इन दो को आप लोगों को याद रखना है और बाद बाकी ट्रिक से खींच दीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्त। अब उसके बाद जो है पिंगट नाम के एक इतिहासकार था। उन्होंने कहा क्या, जो मोहनजोदड़ो और जो है हड़प्पा वे जुड़वा राजधानी है, यानी दोनों एक दूसरे की बोले तो प्रतिकूल है। वे भी अपने आप के जगह पे बहुत अच्छे हैं और ये भी अपने आप जगह पे बहुत अच्छे हैं। अगर बोले तो ये दोनों जो है पूरी तरह से जुड़वा राजधानी के रूप में कार्य करता है। जुड़वा राजधानी है, किसने कहा? तो एक पिंगट नाम के इतिहासकार था, उन्होंने कहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है एक जुड़वा राजधानी है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्त, चांदी का सर्वाधिक प्रयोग जो हुआ था किस टाइम पे? तो हड़प्पा टाइम पे हुआ था। चांदी का सबसे ज्यादा प्रयोग अगर कहीं पर हुआ था, बहुत ज्यादा प्रयोग अगर बहुत मात्रा में हुआ था तो वे हड़प्पा में हुआ था। किसका प्रयोग? तो चांदी का प्रयोग जो है सबसे ज्यादा अगर कहीं पर हुआ था तो हड़प्पा में हुआ था। ठीक है, अब हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। कितना ईस्वी में किया? 1921 ईस्वी में किया। हड़प्पा से क्या क्या चीज मिला? तो अन्नागार मिला। उसके बाद अन्नागार के बाद यानी श्रमिक आवास मिला, कुम्हार का चाक मिला। कुम्हार के चाक के बाद जो है आप लोगों को यानी मातृ देवी की मूर्ति मिली। उसके बाद लकड़ी का ओखली मिला। उसके बाद लकड़ी का ताबूत मिला। RS-37 कब्रिस्तान मिला। हाथी का कपाल मिला, जिसको हम लोग हाथी का दांत बोलते हैं, हाथी का कपाल मिला। उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह मिला। पिगट के द्वारा यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है एक जुड़वा राजधानी बताया। सबसे ज्यादा अगर प्रयोग कहीं पर चांदी का हुआ तो वह हड़प्पा में हुआ था। बस 1 मिनट में आप जो है पूरी तरह से हड़प्पा को रिवीजन कर डालिएगा। 1 मिनट लगभग नहीं करेगा। बस ये टैलेंट जो है उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़, सबसे पहले एक बार बोले तो रटना पड़ेगा। और रटना पड़ेगा तो एक बार देखने के बाद जो है ना आप लोगों को पूरी तरह से याद हो जाएगा। जैसे कि अभी हम बोलते हैं, फिर से सुनिए। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया, जो कि सिंधु यानी बोले तो रावी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद पिंगट के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया। हड़प्पा से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई, जिसमें से कि क्या क्या चीज़ है? तो अन्नागार है। अन्नागार के बाद जो है आप लोगों को श्रमिक आवास, कुम्हार की चाक, उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति के बाद जो है RS-37 यानी मातृ देवी की मूर्ति के बाद लकड़ी का ओखली मिला। उसके बाद लकड़ी का ताबूत मिला। उसके बाद जो है RS-37 कब्रिस्तान मिला। उनके बाद जो है क्या चीज़ मिला? तो हाथी का कपाल मिला। और उसके बाद जो है स्वास्तिक चिन्ह मिला। और उनके बाद जो है क्या चीज़ मिला? उनके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो चांदी का प्रयोग हुआ था तो वे हड़प्पा में हुआ था। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार से अगर याद रखिएगा तो कोई भी एग्जाम में किसी भी कोई भी क्वेश्चन क्यों ना जाए वे छूट जाएगा, मान ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई दोनों का वर्ष सेम ही था। इनका भी खुदाई 1921 ईस्वी में हुआ था। खुदाई किसके द्वारा करवाया गया था? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा करवाया गया था। किस चीज़ की खुदाई? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा करवाई गई थी? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा। अब आप सोचिएगा जो राखल दास बनर्जी खुद आया था खोदने के लिए? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, वे खुद नहीं आया था, वे भी मजदूर को लगाए थे खोदने के लिए। ऐसा नहीं कि राखल दास बनर्जी आए बोले क्या जो यहाँ पर ये जो है मोहनजोदड़ो का जो हिस्सा है, यहाँ पर एक स्थल है जिसको हम देखते हैं, इनको हम अकेला खोद डालेंगे, किसी भी व्यक्ति की हमको ज़रूरत नहीं है। खुदते खुदते पता चलता है जो राखल दास बनर्जी जो है 3-4 जन्म बीत गया लेकिन अभी तक एक भी बिल्डिंग सही से निकल नहीं पाया है। क्योंकि उस टाइम का जो था ना, अगर जैसे कि अपना लोग का अगर गांव है तो वे गांव में घर जो है ना थोड़ा हट हट के है, लेकिन उस टाइम की जो बिल्डिंग थी ना इतना व्यवस्थित तरीका से बनाया गया था और बसाया गया था शहर को, जो कि अपना लोग को जो है ना वैसा व्यवस्थित ढंग से नहीं बसाया गया है। जैसे कि हम देखते हैं, ये देखिए, ये जैसे कि रोड हुआ, रोड का ऐसा मार्ग था ना जो कि एक दूसरे का प्रतिकूल यानी एक दूसरे को बीच में काटता था। अब इनके साइड से जो है घर है, ऐसे ऐसे घर हो गया, मुख्य मार्ग हो गया, ऐसे ऐसे घर है। फिर इसके साइड में जो है इधर से एक रोड गया, फिर इसके इधर से भी घर है, ऐसे करके था। पूरी
पूरी तरह से जो है ना शहर इतना व्यवस्थित ढंग से बसा था ना, सबका जो नहीं सोचिएगा। पूरी तरह से दोनों साइड से घर था, फिर ऐसे करके रोड था, फिर इस घर के बीच से होकर ऐसे ऐसे रोड था। यार इतना मस्त तरीका से बसाया गया था ना, जो नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किसके द्वारा, तो राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है किसको बसाया गया था, यानी खुदाई कर दी गई थी। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई राखल दास बनर्जी के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी, जो कि यानी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कौन चीज, तो ये सिंधु नदी के तट पर क्या चीज है, तो मोहनजोदड़ो स्थित है। अब देखिए दोस्त, ये स्थित कहाँ पर, ये तो मध्य यानी सिंधु नदी किनारे में ना है, लेकिन अगर हम लोग स्थिति का बात करें, जो ये वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान के जो है ना लाहकाना जिले में अभी वर्तमान में। आप अगर पाकिस्तान के लाहकाना जिले जाइएगा ना, तो आपको जो है मोहनजोदड़ो देखने को मिल जाएगा, जो आखिर में किस प्रकार से मोहनजोदड़ो की व्यवस्थित सुव्यवस्थित तरीकों से जो है मोहनजोदड़ो को बनाया गया है और बसाया गया था शहर, वह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार से जो है सबसे पहले मोहनजोदड़ो की खुदाई 1921 ईस्वी में किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा करवाया गया था। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी तट पर स्थित है। कहाँ पर है, सिंधु नदी तट पर स्थित है। उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के लाहकाना जिले में स्थित है। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर अगर कोई है ना, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर की अगर बात करें ना, तो वे मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता में इतना बड़ा शहर आज तक कोई भी नहीं मिला, चाहे वे चनोदरो हो, हड़प्पा हो। हड़प्पा को इसलिए कहा गया, जो यानी सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा शहर अगर स्थल की बात करें, तो वे क्या चीज़ है, तो वे दोस्त क्या चीज़ है, तो वे आप लोगों को मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी के द्वारा खुदाई कर दी गई थी। अब यहाँ पर मोहनजोदड़ो के पास जो है एक मृतक का बहुत बड़ा टीला मिला है। मृतक मतलब क्या हुआ, तो लाशों का बहुत बड़ा टीला, जिसको हम लोग अभी डेड बॉडी कहते हैं, उनका यानी कंकाल मिले होंगे। ऐसा तो नहीं ना है जो रियल में, जैसे कि अभी कोई व्यक्ति की हाल फिलहाल में 2 दिन 1 दिन मृत्यु हुआ और उन्हें जो है ले जाके दफना दिया गया, नहीं ऐसा नहीं। उसका जो है कंकाल मिला, यानी बोले तो मृतकों का टीला, यानी कंकाल का एक बहुत बड़ा टीला मिला। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो की वस्तुएं कौन कौन सा है, तो देखिए दोस्त, पुरोहित आवास है। पुरोहित आवास यानी पुरोहित मतलब ये याद रखिए ना, जो कि पुरोहित आवास, पुराने आवास को हम लोग पुरोहित आवास या पूर्वजों के द्वारा बनाए गए आवास को पुरोहित आवास ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन पुरोहित आवास का अर्थ हुआ जो यहाँ पर जो है गेस्ट आके रह सकते थे, तो इसको पुरोहित आवास मिला है। घर में कुआं मिला है। ठीक है, उसके बाद विशाल स्नानागार मिला है स्नान करने के लिए, अन्नागार मिला है खाद्य संग्रह करने के लिए, सूती वस्त्र मिला है, वास्तविक चिन्ह मिला है, सबसे चौड़ी सड़कें भी है। उसके बाद एक सभागार है, पशुपति शिव जी की मूर्ति भी है, तांबे का ढेर है और कांसे की नर्तकी भी है। देखिए अब जो है ना, इनको एक ट्रिक थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास करते हैं खुद में एक ट्रिक क्या लगाए। देखिए पुरोहित यानी कुछ गेस्ट आते हैं, गेस्ट ने घर के कुओं में जाके क्या चीज किया, घर के कुओं पे गया और उन्होंने टांग हाथ धोया। टांग हाथ धो के वे जो है विशाल स्नानागार में जाके स्नान किया और स्नान करने के बाद वे जो है अन्न ग्रहण किया। अन्नागार मतलब अन्न ग्रहण किया। ठीक है, उसके बाद वे सूती का वस्त्र पहना। क्या चीज पहना, तो सूती का वस्त्र पहना और कुछ रुपयों, जिसको हम लोग स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं या बोले तो स्वास्तिक मोहर, कुछ रुपयों जो है लिया और रुपयों लेके हुए सबसे चौड़ी सड़क होते हुए सभागार पहुंचा, जहां पर सभा चल रही थी। वहां पर पशुपति शिव जी की मूर्ति थी, उनकी पूजा किया और पूजा करने के बाद वहां पर जो स्वास्तिक चिन्ह के कुछ यानी स्वास्तिक चिन्ह जो था वे तांबे के बनी थी। तांबे को वहां पर रखा और रख कर जो है अब कांसे की नर्तकी जो थी उनकी नृत्य देखने के लिए चले गए। देखिए कितना मजेदार तरह से सेट कर दिया। पुरोहित मतलब मानिए जो गेस्ट, कुछ गेस्ट आए वे पुरोहित आवास में रहे। पुरोहित आवास में रहने के बाद वह घरों के कुआं पे गए, हाथ मुंह धोकर स्नानागार विशाल स्नानागार स्नान करने के लिए गए। स्नान करने के लिए गए और स्नान करने के बाद अन्न ग्रहण किया और अन्न ग्रहण करने के बाद उन्होंने सूती का वस्त्र पहना और कुछ स्वास्तिक मोहर, जिसको हम लोग उस समय में स्वास्तिक मोहर चलता था या बोले तो स्वास्तिक चिन्ह या स्वास्तिक मोहर बात एक ही होता है। कुछ स्वास्तिक मोहर लिया और कुछ स्वास्तिक मोहर लेके सबसे चौड़ी सड़कें पर यानी चौड़ी सड़क होते हुए वे सभागार पहुंचा और सभागार में जाकर उन्होंने क्या किया, तो पशुपति शिव जी की पूजा की। पशुपति
पशुपति शिव जी की पूजा करने के बाद वहाँ पर शिव जी को तांबे चढ़ाए, और तांबे चढ़ाने के बाद शिव जी पर अगर तांबे चढ़ाएंगे, अगर एक एक व्यक्ति कुछ तांबे चढ़ाएगा तो एक बहुत बड़ा ढेर नहीं हो जाएगा तांबे का। तो शिव जी के ऊपर तांबे चढ़ाए, तांबे चढ़ाने के कारण से वहाँ पर तांबे का ढेर लग गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने काशी की नर्तकी की जाके नृत्य का मजा लेने लगा। तो ऐसे करके अगर ट्रिक से अगर हिस्ट्री को अगर याद रखिएगा ना, तो ये आपको जो यकीन मानिए याद होते रहेगा, और कोई भी चीज़ आप भूल नहीं पाइएगा। एक सिस्टमेटिक तरीकों से जो है ना पढ़ना, और फिर या एक वैसे अकलेल बकलेल की तरह पढ़ना, दोनों में अंतर है। कोई जो है 2 घंटा पढ़ के जो है सिलेक्शन ले लेता है, और कोई जो है 8 घंटा भी पढ़ के नहीं ले पाता है, यही अंतर है। जो वे उनसे पहले आप जितना आज 8 घंटा पढ़ते हैं, तो वे भी कभी 8 घंटा पढ़ता होगा, और पढ़ के जो है उतना स्टोर किया होगा। जितना आपको मेहनत लगता है उनसे कई गुना ज़्यादा मेहनत वे करके बैठा है, तब आज जो है 2 घंटा यानी पढ़ने पर भी है जो है उनका सिलेक्शन हो जाता है। कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता है। जो गॉड गिफ्टेड होता है दोस्त, वे जो है ना उनका ब्रेन रिलेटिव पावर जो है ना हिला हुआ रहता है। जो पढ़ने में जो बचपन से तेज रहता है ना, वे आगे आते आगे जो है ना आते आते उनका जो है ब्रेन रिलेटिव पावर हिल जाता है। कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता है, और जो गॉड गिफ्टेड होगा उनका ब्रेन रिलेटिव पावर जो है ना हिल जाएगा आगे आते आते। तो इसलिए जो है अपने को कम नहीं समझना है। कुछ भले ही कुछ दिन ही सही क्यों ना, कुछ दिन सफलता लेट से आएगी, लेकिन ऐसा आएगा जो तूफान मचा के जाएगा। सफल होने के लिए कोई सफल इरादों की आवश्यकता होती है, एक ऊंची हौसलों की आवश्यकता होती है, एक ऊंची सोच की आवश्यकता होती है। कोई इतना भी कमज़ोर नहीं है जो वे खुद पे सफल नहीं हो पाए, अगर वे मेहनत पे उतर जाए। अगर आप मेहनत पे उतर गए हैं तो ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको याद होने से रोक ले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, तो एक सिस्टमेटिक तरीकों से जो है ना पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं कि अनाधुन करते गए, अब एक दिन में 10 क्लास 20 क्लास खींचते गए। आजकल जो हम लोग देखते हैं, शुरू में 12th पास करेगा, आएगा फाउंडेशन क्लास किसी भी सर का लेगा, और उनके बाद जो है एक दिन में 7 8 9 क्लास को खींच रहा है। अरे क्लास खींचने से क्या होता है, उनका तैयारी करो। एक बार तैयारी कर लो ना, उनके बाद ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जो नहीं निकलेगा। मात्र एक बार तैयारी तो ढंग से करो। ऐसा जो है ना आजकल जो युवा का वेंटिलेटिव पावर बैठा है, जो नहीं सोचिए यार, क्या बताएं, ठीक है। तो अब फिर से एक बार हम लोग रिकॉल करवाते हैं, यानी हम रिकॉल करवाते हैं। हम लोग कहाँ से आ गया मेरे भाई, हम तो 2 जाने नहीं है, अभी तो कुमारी अवस्था में, तो हम दोनों कहाँ से आ जाएंगे, यानी हम लोग, ठीक है। हम रिकॉल करवाते हैं क्या चीज़, देखिए पुरोहित आवास जो है गेस्टों के लिए आवास था। कुछ मेहमान आए, पुरोहित आवास में बैठा, उन्होंने कुछ मेहमान आए, पुरोहित आवास गया, उसके बाद उन्होंने घर के कुआं पे गया, और कुआं पे जाके हाथ पैर धोता है, और धोने के बाद जो है वे स्नान जाके करता है विशाल स्नानागार में। उसके बाद अन्नागार में आके अन्न ग्रहण करते हैं। याद करने का ट्रिक है जी, अन्न ग्रहण करते हैं। अन्न ग्रहण करने के बाद क्या करता है, तो फिर वे जो है सूती वस्त्र पहनते हैं, और वस्त्र पहनने के बाद कुछ स्वास्थ्य मोहर लेते हैं, यानी पैसा रुपया टका लेते हैं, और रुपया टका लेके और लंबी सड़क से, यानी बोले तो चौड़ी सड़क पकड़कर वे सभागार पहुंच जाते हैं। सभागार में जाके वे पशुपति शिव जी पे यानी तांबे रखते हैं, यानी तांबे का, अब एक एक व्यक्ति रखता है, तांबे का ढेर हो जाता है, तांबे रखते हैं। पशुपति शिव जी के पास जाते हैं और वहाँ पर तांबे रखते हैं, और तांबे रखने के बाद वे नर्तकी का नृत्य, यानी काशी के नर्तकी जो था उनका नृत्य देखने के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार से आप याद रखिए, और जिस प्रकार से इस साइड समझाइए, इस तरीका से याद रखिए, एक भी चीज़ नहीं बिसराइएगा, ठीक है। पूरी तरह से मैंडलेटिव पावर में बैठ जाएगा। अब देखिए दोस्त, वास्तविक मोहर जो है ना सर्वाधिक कहाँ से मिला, तो वे मोहनजोदड़ो से मिला था, जिसका निर्माण सिलखड़ी से हुआ है। ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य मोहर, अब काशी की नर्तकी बोले तो आपका दृश्य घूमता होगा जो, अरे यार इतनी पुरानी नर्तकी आखिर में जिंदा कैसी बची होगी, और उनकी उत्खनन कैसे निकाला होगा। नहीं यार, वे रियल में नर्तकी नहीं था, बस उनका एक मूर्ति बनाया गया था जो कि सिलखड़ी का बनल था, समझ गए। ऐसा नहीं सोचिएगा, जो कुछ मनो उत्तेजना जो है ना आकर्षित हो गया, अरे इतना सालों पुराना नर्तकी कहाँ इस युग में आ गया, ऐसा बात नहीं है। ये जो है इस तरह से जो है ना पढ़ते चलिए, बहुत ही सिचुएटिक ढंग से आप लोग जो है ना बहुत जल्द सफल हो जाइएगा, ठीक है। तो पढ़ने का भी तरीका होता है ना जी, किसी प्रकार से पढ़ लीजिएगा तब तो गया काम से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।
जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस आज के लिए इतना ही।